हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम इस चैनल पे इंग्लिश सीखते हैं और आज डे 3 है हमारा इंग्लिश सीखने का। तो डे 3 के दौरान हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नया टॉपिक सीखेंगे जिससे हमारी भाषा पे पकड़, हमारे शब्द पे पकड़ और सेंटेंस पे पकड़ मजबूत होगी। और ऐसे ही धीरे धीरे हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, अपने इंग्लिश के कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे और अंत तक इंग्लिश एकदम अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हमारा डे 3 है, मतलब तीसरी सीढ़ी है आज हमारी इंग्लिश की तरफ। और आज का टॉपिक भी न्यू है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर से भी देखा जाए तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश से भी देखा जाए तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम ऐसे शब्द सीखने वाले हैं जो हमें डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज़ होता ही है, हम डेली बातचीत में उसका यूज़ करते ही हैं। तो आज हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा ही और शी। ही और शी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अंत तक मुझसे बने रहे और एकदम अच्छे से इसे समझ लें। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा हो तो मैं आपको फिर समझाऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपको ये क्लियरली समझे ही और शी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ओर। जैसा कि मैंने कहा, आज का टॉपिक का नाम है ही और शी। ही और शी तो है, पर इनका मतलब क्या है? ही का मतलब है वह लड़का। ही का मतलब क्या है? वह लड़का। मतलब क्या हुआ वह लड़के का? जैसे हम बोलते हैं कि वह लड़का ऐसा कर रहा है, वो लड़का ऐसा कर रहा है, तो फिर वो लड़के को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ डूइंग दैट, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ रनिंग। इसको बोलेंगे हम ही। हम बार बार एक व्यक्ति के नाम को यूज़ नहीं करते, बार बार हम नहीं बोलते ऐसा ना कि लड़का खा रहा है, लड़का जा रहा है, लड़का आ रहा है। वो बार बार लड़का यूज़ करने के बदले हम यूज़ करते ही। जैसे लड़का खा रहा है, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ स्टडिंग। तो हम ही यूज़ करते हैं ना, तो सेंटेंस बहुत अच्छा साउंड करता है। तो ही का मतलब हुआ वह लड़का। तो वैसे ही शी का मतलब क्या हुआ? शी का मतलब हुआ वह लड़की। जैसे ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे हमें बोलना रहा वह लड़की खा रही है, वह लड़की जा रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? शी इज़ ईटिंग, शी इज़ गोइंग, शी इज़ कमिंग। समझे? तो ऐसे ही और भी मैं आपको उदाहरण देती हूँ जिससे आपको समझ पाए कि ही और शी क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर लड़का है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही। अगर लड़की है तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी। ऐसे दिमाग में बैठा ले, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। मेरे साथ बोलिए, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। आपको समझा? लड़का है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही। लड़की है तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, नए एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं और एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा इसे समझते हैं, तो जिससे हमारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल में सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है ही इज़ ईटिंग। ही इज़ ईटिंग का मतलब क्या हुआ? ही का मतलब लड़का, वह लड़का। इज़ ईटिंग मतलब खा रहा है, वह लड़का खा रहा है। ही इज़ ईटिंग, ही इज़ ईटिंग, इसका मतलब है वह लड़का खा रहा है। शी इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग। यहाँ ध्यान देना, स्टार्टिंग में शी है, शी का मतलब लड़की, वह लड़की पढ़ रही है, वह लड़की पढ़ रही है। शी इज़ रीडिंग, ही इज़ ईटिंग, शी इज़ रीडिंग, ही इज़ ईटिंग, शी इज़ रीडिंग। तो इसी तरह हम अपने मिनी क्विज़ की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, लड़की के लिए क्या यूज़ होगा, ही या शी? करेक्ट आंसर है
शी। हाँ, आपने सही समझा, करेक्ट आंसर है शी। लड़की के लिए यूज़ होता है शी और लड़के के लिए यूज़ होता है ही। तो यही हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ही और शी का। ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं और शी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। ये यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार हम सेंटेंस में किसी एक आदमी का या एक का लड़की का नाम नहीं लेते हम बार बार सेंटेंस में, कि राज ये कर रहा है, राज जा रहा है, राज खा रहा है, राज पी रहा है। बट हम बोलते हैं ना राज खा रहा है, वो नाच रहा है। तो वह जो हम बोलना चाहते हैं ना, वह नाच रहा है, वो खा रहा है, वो जा रहा है, उसके लिए हम ही और शी यूज़ करते हैं। लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी। तो इसी के साथ आज हमारा डे 3 ख़त्म होता है। हमने आज डे 3 की भी सीढ़ी पूरी कर ली। हमने ही और शी एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आया होगा, ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझा, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी और आपके सारे डाउट्स अगले वीडियो में क्लियर करूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। इससे हम अपनी लैंग्वेज की क्लैरिटी इम्प्रूव करते हैं, हम अपने लैंग्वेज को पकड़ अच्छी करते हैं, लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। डे 4 के लिए जुड़े रहें, नई इंग्लिश सीखने के लिए, नई इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।